दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे साल 2026 में आप एक नया वोटर आईडी कार्ड आप कैसे बना सकते हैं, जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं दिखाऊंगा। यदि आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के माध्यम से भी अपना वोटर आईडी कार्ड आप बना सकते हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं, इस वोटर आईडी कार्ड को अगर आप चाहते हैं फिजिकल रूप में भी आपको मिले तो कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको एक हफ्ते के अंदर में ही अप्लाई करने के बाद आपका वोटर आईडी कार्ड भी बन जाए। इस प्रकार का कार्ड जो है आपके घर पर भी आ जाए। सारी चीज़ों को समझिएगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो आपसे ये भी निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको आगे भी मिलता रहेगा। फिलहाल स्क्रीन पर चलकर बताते हैं एक नया वोटर आईडी कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। एक नया वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है वोटर पोर्टल। ये वेबसाइट देखिए voters.eci.gov.in का मिलेगा, इससे आपको ओपन करना होगा। वेबसाइट आपके सामने इस प्रकार ओपन होगा। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन मिलते हैं, एक आपको लॉगिन का है, एक साइन अप का है। तो अगर अभी से पहले कभी भी इस वेबसाइट पर आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको साइन अप करना है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो डायरेक्ट आप लॉगिन पर क्लिक कर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालेंगे, कैप्चा कोड को डालकर रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई कर आप लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं, तो उनको साइन अप वाले विकल्प जो मिलते हैं ना, जिस पर क्लिक करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी ऑप्शनल में है, देना चाहे तो दीजिए, अन्यथा छोड़िए। कैप्चा कोड को डालकर कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी नाम है ना, जैसे किसी का नाम राम कुमार है तो फर्स्ट नेम में राम, लास्ट नेम में कुमार लिखेगा। बाकी जो भी नाम है अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखेंगे। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को फिल कर वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपका अकाउंट सक्सेसफुल बन जाएगा। फिर आपको वही अपना जो मोबाइल नंबर है उसको डालकर कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करना है। इस प्रकार आप सक्सेसफुली पहले पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हैं तो आपका जो नाम है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब देखिए नया वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए नीचे जब आप आएंगे ना, तो यहीं पर एक ऑप्शन मिलता है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, जिसके सामने फिल फॉर्म 6 का ऑप्शन मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने ये फॉर्म 6 खुलता है। यही फॉर्म आपको भरने हैं। टोटल इतने सारे स्टेप को कंप्लीट करने हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपका जो भी स्टेट है ना, आपको अपना स्टेट बताना है। जो भी स्टेट आप डालेंगे, फिर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपको अपना जो है जिला को चयन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है कि आपका जो असेंबली है वो कौन सा है, तो आप अपना जो है यहाँ से असेंबली को सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे में एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं जहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल फिल करना है। तो पर्सनल डिटेल में आपका जो भी नाम है, जैसे मान लीजिए आपका नाम राम कुमार शर्मा है तो आपका राम कुमार जो होगा, क्योंकि फर्स्ट नेम भी है उसी में मिडिल नेम है, तो फर्स्ट नेम मिडिल नेम इस वाले बॉक्स में लिखेंगे और लास्ट नेम इस वाले बॉक्स में लिखेंगे। वही किसी का नाम सिर्फ राम कुमार है तो यहाँ पर वो राम लिखेगा। अब ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे ही राम लिखेंगे और नीचे जब यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ना तो आपका नाम हिंदी में आएगा। अगर गलत आ रहा है तो इसको कीबोर्ड की मदद से पहले सही कर लेंगे। और कुमार है तो यहाँ पर जैसे ही आप कुमार लिखकर नीचे जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका नाम हिंदी में आ जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, गलती आता है तो उसको सुधार जरूर कर लीजिएगा। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो भी आपका फोटो है, यही फोटो आपका जो है वोटर आईडी कार्ड पर छपकर आ जाएगा। तो अच्छा सा एक फोटो जो है यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। तो इस प्रकार आपका जो फेस है पहले डिटेक्ट करेगा कि ये ह्यूमन का है या नहीं। डिटेक्ट करेगा तो बताएगा सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पर आपको रिलेटिव का नाम बताना है। रिलेटिव का नाम है, जैसे मान लीजिए आप अपने फादर का नाम देना चाहते हैं तो फादर को चुनेंगे और फादर का नाम यहाँ पर डालेंगे। जैसे फादर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है डाल कर लेंगे ना तो यहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेगा। वही कोई महिला है तो चाहती है अपने हस्बैंड का नाम देना तो हस्बैंड को चुनेंगे और हस्बैंड का नाम डालेंगे। वही कोई चाहते हैं मदर का नाम देना, कोई चाहते हैं अपने वाइफ का नाम देना, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख ले। जिनका भी देना चाहते हैं रिलेटिव का नाम चुनकर उनका नाम डालकर हिंदी में भी आपको सही से देख लेना है सही है या नहीं। फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर अब आप आते हैं अगले डिटेल में, जहां पर कॉन्टैक्ट डिटेल देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में
जैसे जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको बताना है। तो मोबाइल नंबर मान लीजिए आपका है तो यहाँ पर सेल्फ चुनकर अपना नंबर देंगे। अगर आप रिलेटिव का दे रहे हैं तो रिलेटिव को चुनकर रिलेटिव का नंबर आप देंगे। फिर ईमेल आईडी अगर आपका है तो यहाँ पर जो है आप सेल्फ चुने, अगर रिलेटिव का है तो रिलेटिव को चुनकर इसको फिल कर यहाँ से क्या करें, नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर आधार की डिटेल देना है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर आधार नंबर को चुनकर आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको जो है क्लिक करना है। फिर आपसे पूछता है कि आपका जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। फिर यहाँ से नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है इसके लिए कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले देख ले कि आपका साल कौन सा है। जो भी साल हो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो भी महीना हो और जो भी डेट हो इस अनुसार आप जो है उसको चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए बोलता है कि आप इसके लिए जो है एक सेल्फ अटेस्टेड जो है कॉपी दीजिए जो कि एज प्रूफ के लिए प्रमाणित करता हो। तो इसके लिए आप इसको सेलेक्ट करें। अब इसमें देखिए कई सारे ऑप्शन है, जैसे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए या तो आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, या आपके पास 10-12 का कोई सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है जिस पर डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन किया गया तो उसको भी दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। तो जो आपके पास है उस डॉक्यूमेंट को यहाँ से सेलेक्ट कर उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको जो है अपलोड कर देना है। ये ध्यान रखिएगा, अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो एनी अदर प्रूफ का जो ऑप्शन है ना इसको सिलेक्ट कर जो भी प्रूफ आपके पास है जिस पर डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन है उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखकर उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर यहाँ से नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आप आते हैं अगले स्टेप पे जहाँ पर जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है ना वो आपको बताना है। तो प्रेजेंट एड्रेस में जो भी आपका हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर होगा वो आपको देना है। जो भी आपका एरिया, मोहल्ला, लोकेलिटी होगा वो आपको बताना है। जो भी आपका गांव है वो बताएंगे, पोस्ट ऑफिस बताएंगे। यही ध्यान रखिए कि जो जानकारी आप इंग्लिश में भी देंगे ना वो हिंदी में भी आएगा, उसको देख लेना है। अपना पिन कोड यहाँ पर देंगे। जो भी आपका तहसील है उसको आप बताएंगे। फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसको बताएंगे और आपका जो स्टेट है वो देखने को मिलेगा। अब देखिए रेसिडेंशियल प्रूफ के लिए भी कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाना होगा। अब देखिए इसमें भी कई सारे ऑप्शन हैं, आप चाहे तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इनमें से कोई भी बिल दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, पासबुक दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। तो देख ले इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट कर उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, एड्रेस प्रूफ के लिए अदर कोई डॉक्यूमेंट है, तो इस ऑप्शन को चुनकर उस डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पर लिखकर उसको अपलोड कर यहाँ से नेक्स्ट वाले जो विकल्प है ना इस पर क्लिक करना है। अब आते हैं अगले स्टेप में। ये जो ऑप्शन है ना ये सिर्फ उनके लिए है जो दिव्यांग है, दिव्यांग लोगों के लिए है, या ऑप्शनल में है। अगर आप चाहे देना तो दीजिए, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं। अगर आप दिव्यांग हैं इनमें से किसी भी प्रकार के तो उसके बारे में जानकारी दे, कितने प्रतिशत दिव्यांगता है वो बताएंगे। साथ में जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। वही अगर आप दिव्यांग नहीं हैं डायरेक्ट आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, अगले स्टेप में आ जाएंगे। अब देखिए फैमिली का जो डिटेल है ना वो देना है। जैसा फैमिली मेंबर में जिनका भी मान लीजिए वोटर आईडी कार्ड पहले से बना है, आप उनका वोटर आईडी कार्ड का अगर यहाँ पर जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन उपलब्ध करवाते हैं तो इससे फायदा आपका होता है कि आपका वोटर आईडी कार्ड बहुत जल्द बन जाता है। तो आप किनका वोटर आईडी कार्ड की जानकारी देना चाहते हैं, आप फादर का, मदर का, अपने वाइफ का, या लीगल कोई गार्जियन है उनका देना चाहते हैं, तो जिनका भी आप देना चाहते हैं, जैसे मैं फादर का मेरा बना है, मैं फादर को चुना। अब यहाँ पर जो भी फादर का नाम है लिख देंगे और उनका जो भी वोटर आईडी कार्ड का नंबर है उसको यहाँ पर डालकर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर आते हैं एनेक्चर डी पर जो कि नया ऐड किया गया है। इसमें क्या है ना कि आपको ये बताना होता है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा आपके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन आएगा। जैसे मेरे केस में बता रहा है कि आपका जो जन्म है 2 दिसंबर 2004 के जो है बाद हुआ है, आपका हो सकता है इससे पहले डेट ऑफ बर्थ होगा तो पहले दिखाएगा। तो इस केस में आपको ये बताना है कि आपका जो जन्म हुआ है वो इंडिया में ही हुआ है, तो बॉर्न इन इंडिया वाले ऑप्शन को चुने। अगर आपका जन्म इंडिया से बाहर हुआ है तो बॉर्न आउटसाइड इंडिया चुनेंगे। इस अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन है। तो मान लीजिए मेरा इंडिया में ही हुआ है तो मैं यहाँ पर इंडिया चुनता हूँ। फिर बोलता है कि यहाँ पर जो है आपको जो डॉक्यूमेंट है वो देने होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन काफ़ी सारे हैं ना। बर्थ प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आप देना चाहेंगे, आधार कार्ड देना है तो आधार को चुनकर आधार को अपलोड करेंगे। फिर पूछता है कि आपके जो माता पिता है वो दोनों इंडियन ही हैं,
आप यहाँ पर यस करेंगे, इंडियन ही है तो फिर उनके लिए जो भी डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं देंगे। यहाँ पर भी अब आधार कार्ड का ऑप्शन है, आप आधार कार्ड को ही यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। या आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए मैट्रिक इंटर का, तो वो भी आप दे सकते हैं क्वालिफिकेशन वाला। उसमें आपके जो फादर का जो नाम है वो मेंशन होना चाहिए, उसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए मदर के लिए भी एक जो डॉक्यूमेंट है आपको प्रस्तुत करना होगा, जिस पर मदर का जो नाम है मेंशन होनी चाहिए, उसको आप सेलेक्ट कर आप इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट चुनते हैं उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। तो ये अभी नए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबको ये जो जानकारी है देना जरूरी होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसको स्किप आप नहीं कर सकते, करेंगे तो फिर बनेगा आपका नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर नीचे आएंगे, आपका जो भी सिग्नेचर है सिग्नेचर अपलोड करेंगे। अगर आप मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं हैं, थंब लगाते तो थंब इम्प्रेशन भी अपलोड यहाँ पर कर नेक्स्ट करेंगे। अब आते हैं आप जो है डिक्लेरेशन वाले पेज में, जिसमें आपको बताना है जो भी आपका विलेज या टाउन का नाम है वो, जो भी आपका स्टेट है वो बताएंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको बताना है। फिर यहाँ पर पूछता है कि जो ये एड्रेस आपने चुना है ना, इस एड्रेस पर आप जो है कितने दिनों से रह रहे हैं वो चीज़ें बताए। जो कि देखिए मंथ और साल में पूछा है, तो मान लीजिए मेरा जन्म ही यहाँ हुआ है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना जो है जो भी जन्म का जैसे मंथ है और जो भी मेरा ईयर है मैं अपने अकॉर्डिंग वो चुनूंगा, क्योंकि मैं जन्म से ही उसी जगह पे रहता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग देख ले जितने दिनों से रह रहे हो वो साल महीना बताएंगे। फिर नीचे आएंगे, पैलेस लिखेंगे कि ये फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं, उस पैलेस का आपको नाम लिख देना है। फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपको कैप्चा कोड को फिल करना है, जो भी नंबर दिख रहा है और नंबर देखने को मिलेगा, सेंड OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपका जो फॉर्म है उसका प्रीव्यू आता है, एक बार अपनी तमाम जानकारी देखे। नीचे आना है, कुछ भी गलती है तो अभी आप जो है कीप एडिटिंग पे जाकर एडिट कर सकते हैं, जानकारी सही है आप इसको डाउनलोड कर रख सकते हैं। या आप चाहते हैं आगे बढ़ना तो ई साइन एंड सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक कर यहाँ से एस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो है रिडायरेक्ट करेगा ई साइन वाले प्रोसेस पे, जहाँ पर क्या है ना कि आपका जो भी आधार नंबर है आपको लिखना है। आधार से लिंक नंबर पर OTP जाता है, तो इसके लिए आधार OTP को चुनकर गेट OTP पर क्लिक करना है। अब दिखाएगा भी कि आपके आधार से लास्ट डिजिट ये है जिस पर OTP गया है। OTP को फिल कर इस चेकबॉक्स पर टिक कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे ना आपका ये बताएगा भी कि जो आपका ये आवेदन है सक्सेसफुल हो चुका है। आपको एक जो है रेफरेंस नंबर मिलता है, इसको नोट कर आप रख ले, या इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करना है। बाकी आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब समय समय पर इसका स्टेटस देखना है। इसके लिए वोटर्स सेवा के जो वेबसाइट है इसी पर आप आएंगे। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, जिस पर क्लिक करना है। आपको अपना रेफरेंस नंबर डालकर सबमिट करना है। उसके बाद देखेंगे ना आपका जो आवेदन है बताएगा कि सबमिट हो गया है। उसके बाद BLO के पास जाता है, वो अप्रूव करता है। फिर वेरीफाइड जो ऑफिसर होते हैं उसके पास जाता है। फिर आपका वोटर ID कार्ड एक्सेप्ट होता है। फिर आपका वोटर ID कार्ड जनरेट भी हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो ये कार्ड है ना अंडर प्रिंटिंग में होता है। मैंने जो बताया कि इस प्रकार का कार्ड आपको मिलता है, तो अंडर प्रिंटिंग में होता है। ये कार्ड आपके घर के पते पर 15 दिनों के अंदर में भेज दिए जाते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया होने में लगभग आपको 10 से 15 दिनों का टाइम लग जाता है, आपको वेट करना होगा। तो ये तरीका है जिस माध्यम से अपने वोटर ID कार्ड बना सकते हैं, उसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कि एक नए वोटर ID कार्ड के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।